ये कहानी है करबला की, जहां इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद सनवरस के नवासे थे, अपने साथियों और परिवार के साथ यजीद की फौज के खिलाफ खड़े हुए। यजीद ने जबरदस्ती खुद को खलीफा घोषित किया था और इमाम हुसैन से उसकी बैत समर्थन मांगी, लेकिन इमाम हुसैन ने अत्याचारी यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यजीद इस्लामी मूल्यों का पालन नहीं करता था। घटना का विवरण: इमाम हुसैन और उनका काफिला मदीना से मक्का और फिर करबला की तरफ बढ़ा। करबला के मैदान में यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया। इमाम हुसैन के साथ केवल 62 लोग थे, जिनमें उनके परिवार के सदस्य और कुछ वफादार साथी शामिल थे। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके परिवार को पानी से वंचित कर दिया और उन्हें कई दिनों तक प्यासा रखा। करबला की लड़ाई 10 मुहर्रम के दिन सुबह से ही जंग शुरू हो गई। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी और उनके परिवार के सदस्य शहीद होते गए। सबसे पहले इमाम हुसैन के युवा बेटे अली अकबर, भतीजे कासिम और भाई हजरत अब्बास शहीद हुए। इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर भी प्यास से तड़पते हुए शहीद हो गया। इमाम हुसैन की शहादत: दोपहर तक इमाम हुसैन अकेले रह गए थे। उन्होंने यजीद की फौज के सामने अपनी आखिरी नमाज अदा की और फिर वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत ने इस्लामी इतिहास में सत्य, न्याय और इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम की। निष्कर्ष: करबला का वाकया हमें यह सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। इमाम हुसैन और उनके